अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। अच्छा वीवर्स, आज की जो किताब है वो इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये किताब जब शाया हुई तो उस वक़्त इसने दुनिया में तहलका मचा दिया। उसने लोगों के अमीर होने के कंसेप्ट को ही टोटली तरीके से उन्होंने चेंज कर दिया। तो आज की जो किताब है उसका नाम है पुअर डैड रिच डैड। ये 1997 में लिखी गई और इसके जो लिखने वाले हैं उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। ये जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं ये बेसिकली अमेरिका के बहुत बड़े एक बिजनेसमैन थे और उन्होंने जब ये किताब लिखी तो उसने लोगों के अमीर होने के नज़रिए को टोटल ही चेंज कर दिया। क्योंकि उस वक़्त और अभी भी कुछ लोग ये समझते हैं कि अमीर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए वो आपकी लक और आपकी किस्मत चाहिए, जबकि रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक किस्मत के अलावा भी बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिनको आप अपनी जो विल पावर के साथ आप चेंज कर सकते हैं, अपने आप को अमीर कर सकते हैं। यानी कि उसके मुताबिक आप अपनी किस्मत खुद चेंज कर सकते हैं। तो उसने अपनी जो ये किताब है पुअर डैड रिच डैड, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो कि हमारे समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं आउटलाइनर दे दूं कि रॉबर्ट कियोसाकी के बेसिकली दो बाप थे। हकीकत में तो उनका एक ही बाप था, लेकिन वो कहते थे कि उनके दो बाप हैं। एक बाप उनका अपना जो हकीकी बाप फादर थे और एक उनके दोस्त के फादर थे। जो उनके अपने फादर थे वो बेसिकली गरीब इंसान थे और उनके जो दोस्त के जो डैड थे वो बेसिकली बहुत अमीर इंसान थे। अब सबसे पहले उन्होंने ये किया कि इन दोनों की आदत को उनको पहले ऑब्जर्व किया, उसके बाद उन्होंने ये थ्योरी पेश की जो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो मेरा गरीब बाप था वो हाईली क्वालिफाइड था, जबकि जो मेरा गरीब बाप था वो मिडिल पास एक इंसान था। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि मेरा जो गरीब बाप था, जो मेरा अपना बाप था, वो ये समझता था कि पैसा जो है वो सारे फसाद की जड़ है, जबकि जो मेरा अमीर बाप था वो ये समझता था कि कम पैसा होना ये सारे फसाद की जड़ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आगे एक्सप्लेन करने वाला, वो कहता है जो मेरा गरीब बाप था वो जब भी कोई ऐसी चीज़ देखता था जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता या जो वो उसकी पहुंच से बहुत ज़्यादा बड़ी थी, वो हमेशा ये कहता था आई कांट अफोर्ड इट, यानी कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जबकि जो मेरा अमीर बाप था वो जब भी कोई ऐसी चीज़ देखता जो उसकी पहुंच से ऊपर थी, वो हमेशा ये कहता था हाउ कैन आई अफोर्ड इट, यानी कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि मैं इसको हासिल कर लूं। तो ये इन दोनों के जो माइंड सेट है इसमें ये ह्यूज डिफरेंस था। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जो गरीब आदमी था वो ये कहता था, जो बाप था वो ये कहता था कि अमीर होने के लिए पढ़ाई का होना बहुत ज़रूरी है, जबकि जो उसका अमीर बाप था वो हमेशा ये कहता था कि पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन इसके साथ आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी आपके अंदर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियली कैसे मैनेज किया जाता है। अच्छा, हम अभी डिस्कस करते हैं ये दो पॉइंट। उसके मुताबिक जो राइटर है इसके मुताबिक इनकम और एक्सपेंसेस ये आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। यानी कि कुछ लोग ये समझते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि इनकम का बढ़ जाना मुझे अमीर कर देगा, जबकि जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा इस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि इनकम और एक्सपेंसेस में जितना ज़्यादा फ़र्क होगा उतने ही आप अमीर होते जाएंगे। छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक शख्स अगर उसकी इनकम 50,000 है और उसके जो एक्सपेंसेस हैं अगर वो भी 50,000 हैं तो वो अमीर कभी नहीं हो सकता। जबकि इसके बरअक्स अगर एक बंदा उसकी इनकम 40,000 है जबकि उसके एक्सपेंसेस अगर 20,000 है तो वो बहुत जल्द अमीर पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट आता है एसेट्स का। जो रॉबर्ट के मुताबिक, उसके मुताबिक लाइबिलिटीज क्या चीज़ है, उसके मुताबिक ऐसी कोई भी चीज़ जिस चीज़ के लिए आप पैसे पे कर रहे हो वो आपकी लाइबिलिटी होती है और जिस चीज़ से आपको पैसे आ रहे हो वो आपका एसेट होता है। मिसाल के तौर पर लाइबिलिटी, आप रॉबर्ट के मुताबिक अगर आप कोई जगह लेते हैं जो आपको इनकम नहीं दे रही, जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा ये कल्चर है कि लोग जगह लेकर छोड़ देते हैं और कहते हैं जी हमारी ये एसेट है, जब
जबकि ये आपका एसेट नहीं होता, ये आपकी लाइबिलिटी होती है, आपकी जिम्मेदारी होती है। आपने उस जगह की लुक आफ्टर भी करनी है। हाँ, उसके मुताबिक अगर आप उस जगह को कहीं लीज पे दे देते हैं, या आप अगर एक कोठी लेते हैं, उस कोठी को अगर रेंट पे दे देते हैं, वो रेंट से जो आपको इनकम आ रही है, आप फिर उस कोठी को या उस लैंड को या उस मकान को या उस दुकान को आप एसेट कह सकते हैं। तो रॉबर्ट के मुताबिक जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा जो अपनी सेविंग होती है उससे एसेट्स बनाते हैं, जबकि जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी सेविंग से क्या करते हैं, लाइबिलिटीज बनाते हैं। अब छोटी सी मिसाल देता हूँ, जो अमीर थिंकिंग के लोग होते हैं, जब उनके पास थोड़ा सा पैसा आता है, वो क्या करते हैं, वो कोई ऐसा कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लेते हैं, या अगर वो कार भी लेते हैं तो उसको रेंट आउट के ऊपर लगा देते हैं और उससे कंटिन्यूसली इनकम आती रहती है, या ऐसा कोई बिजनेस बना लेते हैं जिससे पैसिव इनकम उनके पास आती रही। जबकि जो गरीब इंसान है वो क्या करेगा, वो जब उसके पास कोई पैसा आएगा तो वो अपने लिए और लाइबिलिटी बना लेगा। मिसाल के पैसे से कार ले ली, अब कार का क्या होगा, अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करेगा, उसमें पेट्रोल भी डालना पड़ेगा, उसकी रिपेयरिंग की कॉस्ट भी आती रहेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट आती रहेगी। या वो क्या करेगा, जगह लेकर छोड़ देगा, उस जगह को प्रिपेयर करना, उसकी मेंटेनेंस करना, जड़ी बूटियों को रिमूव करवाना, प्लॉटिंग करनी उसकी, ये सारी क्या होती है, लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो लिहाजा अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखें, जब भी आपके पास सेविंग होती है, आप सेविंग को अपना एसेट बनाएं, उसको फर्दर किसी बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करें, ना कि उसको लाइबिलिटी बना लें और कार वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें लेकर अपने ऊपर और जिम्मेदारियां डाल लें। ये आपने कभी नहीं करना। उसके बाद आता है आपका कैश फ्लो, यानी कि जो अमीर इंसान होता है वही बात आती है, जब वो एसेट बना लेता है तो उससे उसका कैश फ्लो बढ़ता रहता है। जब जो गरीब आदमी है, जब वो अपने ऊपर जिम्मेदारी और डाल लेता है, मिसाल के तौर पर जब उसके ऊपर इनकम उसकी थोड़ी सारी आ गई, यानी कि थोड़ा सा उसके पास सेविंग आ गई, तो वो गाड़ी ले लेगा, तो गाड़ी के ऊपर वो कैश फ्लो और देता रहेगा, यानी कि जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। जबकि अमीर आदमी उससे एसेट बनाएगा जिससे उससे पैसा और आता रहेगा। तो नाज़रीन, ये मेन चीज़ें हैं। इसमें मैं आपको अब मेन पॉइंट बताने वाला हूँ। इस पूरी बुक का मेन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 ये है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपने उसके साथ साथ अपने एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाने, अपने एक्सपेंसेस और कम करने हैं, ताकि इनकम और एक्सपेंसेस में फ़र्क हो और आप उसमें जो सेविंग हो वो अपने पास रख लें। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो जो फिर आपके पास सेविंग आती है उसको आपने लाइबिलिटी नहीं बनाना, यानी कि कोई कार नहीं ले लेनी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कोई और प्लॉट नहीं ले लेना जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए हो, बल्कि उस सेविंग को आपने एसेट बनाना है, यानी कि उसको फर्दर आपने कहीं इन्वेस्ट करना है, स्टॉक एक्सचेंज में लगा दें, ऐसी जगह वो पैसा इन्वेस्ट करें जहां से आपको इनकम जनरेट होती हो। और यह है कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आप अमीर से अमीर तर होते जाएंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपको डे टू डे अच्छी से अच्छी वीडियोज़ ला के बना के देता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।